खिंता काल कुआरी काइया जुगति डंडा प्रतीति। खिंता काल कुआरी काइया जुगति डंडा प्रतीति। मौत को हमेशा याद रखो। मौत की स्मृति को ऐसे पहनो जैसे तुम अपना पैबंद लगा लिबास पहनते हो। अपने कुंवारेपन को लिए लिए जियो, वही रास्ता है तुम्हारा। रास्ते पर चलने का सहारा जो डंडा लेकर के चलते हो, रास्ते पर चलने का सहारा रहे उसकी निरंतर प्रतीति। संतों के कहने का तरीका है लाक्षणिक बातें हैं, मीठी बोली है, जिन शब्दों पर ध्यान देना है वो हैं कि मृत्यु का स्मरण सदा बना रहे, पहला। दूसरा, तुम्हारा कुंवारापन अछूता रहे। तीसरा, सदैव उसकी प्रतीति होती रहे। इन्हीं तीन को पकड़ो। पहले को लेते हैं, मृत्यु का स्मरण सदा बना रहे। क्या है ये बात कि मृत्यु का स्मरण बना रहे? संसार देह से बंधा हुआ है। संसार और तुम्हारा नाता देह का नाता है, ठीक है ना? जो वस्तुएं दिखती हैं वो देह के समकक्ष हैं। जो विचार उठते हैं संसार को देख करके वो मन के समकक्ष हैं। संसार क्या है? वस्तु और विचारों का विषय। तो देह और मन मूलतः देह का नाता है। तुम संसार से बहुत आसक्त तभी हो सकते हो जब तुम देह की प्रकृति को भूल जाओ। जो ही तुम्हें ये याद आएगा कि ये देह ही लगातार विनष्टि की यात्रा पर है, ये देह ही खत्म होने को तैयार खड़ी है, तब संसार कैसे आकर्षित कर पाएगा तुमको? तब तो तुम्हें सत्य के करीब ही जाना पड़ेगा कि हकीकत क्या है, मामला क्या है असली। चाह कर भी ये कष्ट भुला नहीं पाओगे कि जिस देह के माध्यम से सारे मेरे सुख, सारी मेरी रोमांचक कल्पनाएं हैं, वो देह बस मेहमान है कुछ दिनों की। अब गई तब गई। नानक हों, फरीद हों, कबीर हों, कहते ही रहे हैं कि मौत को याद रखो। कबीर कभी कहते हैं कि
उड़ जाएगा हंस अकेला। कभी कहते हैं कि आया है सो जाएगा, कभी कहते हैं कि जम के दूत बड़े मजबूत। बार बार कहते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। समझना चाहिए हमको कि संतों ने क्यों लगातार मौत की बातें करी हैं। क्या वो जीवन विरोधी हैं? क्या संतों को जीवन से कुछ शिकायत है? क्यों हर संत मौत की बात करता ही करता है? इसीलिए करता है कि तुम उसमें ना अटक जाओ जो तुम्हें निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। जब मौत की बात करते हैं तो उसको हटाते हैं जो क्षणभंगुर है। जब मौत की बात करते हैं तो तुम्हें उसके करीब ले आते हैं जो नित्य है। जो ही देखोगे कि क्या नहीं रहने वाला है, त्यों ही उसकी तलाश शुरू होगी जो समय की मार से अछूता रह जाएगा, जिसका समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो अविनाशी है। संत तो ऐसा कह गए हैं, पर समाज इसके बिल्कुल उल्टा चलता है। संत कहते हैं मृत्यु का स्मरण ऐसा रखो जैसे तुमने लिबास धारण कर रखा हो, कि जैसे अपना ही कपड़ा होता है, बार बार दिखता है क्या पहन रखा है, ऐसे याद रखो। और समाज कहता है मौत की तरफ देखो मत, मौत को झुठलाओ। दबा दो इस तथ्य को कि तुम्हें जाना है, और हो सकता है कि बहुत करीब हो तुम्हारा जाना, बिल्कुल भूल जाओ। दबा दो इस तथ्य को कि जो कुछ तुम अपना समझते हो तो पूरी तरह चला जाएगा। समाज तुम्हें एक झूठी सुरक्षा देने की कोशिश करता है। समाज कहता है ठीक है मरना है तो मरने से पहले मकान बना लो। समाज कहता है मरना है तो मरने से पहले थोड़ी धन संपत्ति छुड़ जाओ, रिश्ते नातों के काम आएगी। समाज इन झूठे उपायों से तुम्हारे मन से मृत्यु को दूर करने की कोशिश करता है। ये खोखले उपाय हैं, झूठे आश्वासन हैं, इनसे कुछ होगा नहीं। मृत्यु शरीर का आखिरी तथ्य है और नहीं बचेगा ये रूप, बात खत्म। नहीं बचेगी ये पहचान। तुम जो हो, जो भी तुम्हारा नाम है, जो भी तुम्हारा शरीर है, न ये शरीर समय में वापस आना है, न ये पहचाने, न ये नाम समय में वापस आना है। जीवन अमर है, तुम्हारी पहचानें अमर नहीं हैं। ये जाएंगी और पूरी तरह जाएंगी, इनका शतांश भी शेष नहीं बचेगा। अपने आप को धोखे में मत रखो, ये चले जाने हैं। जिससे भी तुम्हारा देह का रिश्ता है, उस रिश्ते की कोई कीमत नहीं, वो नहीं बचना है। तुम तर्क कर सकते हो, ठीक है नहीं बचना है, जब तक है तब तक उसको भोग लें तो क्या बुराई है। ठीक है नहीं बचना है, जब तक उसको भोग लें तो क्या बुराई है। कहाँ भोग पाते हो। समाज मृत्यु के तथ्य को जितना दबाने की कोशिश करता है, उससे तुम्हें एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, डरता बहुत है मृत्यु से, नहीं तो इतना दबाता नहीं। अगर तुम किसी बात को बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हो तो आशय स्पष्ट है, वो बात तुम्हारे सामने बार बार खड़ी हो रही है, अन्यथा इतना दबाते नहीं। मौत अपनी पूरी भयावहता के साथ, अपने पूरे आखिरीपन के साथ हमारे सामने बार बार खड़ी होती है। तुम कहाँ भोग पाते हो।
ये तर्क मत करो कि जब मरेंगे तब मरेंगे, अभी भोग लेने दो। तुम भोग भी कहाँ पाते हो? भोग के लिए योग चाहिए, और तुम्हारे पास है सिर्फ मृत्यु का डर, तो कहाँ भोग सकते हो? कहा है ना कबीर ने, माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बपरानी। क्यों? क्योंकि संत होता है, मात्र संत ही होता है निर्भय, और जगत लगातार मृत्यु में जीता है, मृत्यु के भय में। तो छाछ से ही मिलती है उसे। छाछ माने अवशिष्ट, बचा खुचा, मूल नहीं, छाड़न। अभी कुछ दिनों पहले वो भेजा था कि मरना हो मर जाइए, छूट जाए संसार, ऐसी मरनी क्यों मरे, दिन में 100 बार। हम तो दिन में 100 बार मरते हैं। और अजूबा ये है कि मृत्यु के तथ्य को दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो दबाया जा सकता हो। हर छोटी बड़ी घटना हमें भय में डालती है। हर भय अंततः मृत्यु का ही भय है। ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये चाहिए। रक्षा के हमने इंतज़ाम इतने खड़े कर रखे हैं, सुरक्षा के हमने जितने इंतज़ाम खड़े किए हैं, वो सब अंततः मृत्यु के भय से ही हैं। कोई भोग नहीं है इस जीवन में, जैसा कहा मैंने, भोग तो योग में ही संभव है, भय में नहीं। तो ये बड़ा नीरस सूना जीवन हो जाता है, जिसमें अभी जो है मात्र भय है, और उसके बाद मृत्यु है। अभी क्या है? मृत्यु का भय। और फिर समय में एक क्षण आता है जिसमें मृत्यु है, और जिसके बाद एक अनंत खालीपन, जिसका हमें कुछ पता नहीं। तो बचा क्या? अभी क्या है तुम्हारे पास? भय। और भविष्य में क्या है तुम्हारे पास? मृत्यु। और उसके बाद एक अनंत सन्नाटा। तो ये कौन सा जीवन है? कैसा जीवन है जिसमें ना अभी कुछ है ना आगे कुछ है? कुछ है ही नहीं। मृत्यु को जीतने का सूत्र दिया है नानक ने, अच्छे से पकड़िए इसको। मृत्यु को जीतने का सूत्र है मृत्यु का सदैव स्मरण। मृत्यु को जीतने का सूत्र है मृत्यु का सदैव स्मरण। जो मृत्यु को झुठलाता नहीं, जो मृत्यु से पीठ नहीं फेर लेता, वो अमरता की यात्रा पे निकल पड़ता है। जो प्रतिक्षण ये याद रखता है सब नश्वर है, उसने अमरता की तरफ कदम बढ़ा दिए। मृत्यु के पास आओ, मृत्यु को समझो, मृत्यु को गले लगाओ, अमर हो जाओगे। ठीक वैसे जैसे कठोपनिषद में नचिकेता हो गया था। नचिकेता यमराज के पास पहुंच के अमर हो गया। बात सांकेतिक है और संकेत दूर तक जाता है, समझो। हम यमराज से डरते हैं, भागते हैं, और भागते भागते मौत को प्राप्त हो जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं यमराज वहाँ पहले खड़ा होता है। भाग हम यम से रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हमसे पहले खड़े होते हैं। और नचिकेता यम के पास अपने पांव चल के गया। मुझे जानना है, मुझे जानना है।
ये क्या है, डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, अरे मुझे जानना है। और अमर हो गया, और अमर हो गया। वही कह रहे हैं नानक। कठोपनिषद का संत ठीक वही संदेश दे रहे हैं जो नानक ने दिया है। नानक बिल्कुल उसी धारा के हैं जो कठोपनिषद से निकली है। आ रही बात समझ में? हम कह रहे हैं मौत को याद रखना है, मतलब क्या? मतलब यही कि एक छीनी सी स्मृति लगातार बनी रहे। आज सुबह जब नमन ने पूछा कि छूटा तो कष्ट हुआ, बुरा लगा, तो जैसे ही ऐसा क्षण आए तुरंत ये स्मरण हो आए, छूटना तो है ही, और सब कुछ लगातार छूट ही रहा है। जो कुछ तुमने पीछे छूटा है, पीछे छोड़ा है, वो सदा के लिए ही छोड़ा। याद रखना, जो छोड़ दिया कोई वापस नहीं आएगा। छोड़ा हुआ क्षण कभी लौट के आया है? मृत्यु ही तो है। हम मृत्यु को झुठलाते कैसे हैं? बार बार अपने आप से ये कह करके कि जिसको छोड़ा है वो वापस आएगा। याद रखो, जो भी पीछे गया समय में वो नहीं आएगा, नहीं ही आएगा। उसकी प्रकृति है क्षणभंगुर होना, नाशवान होना। वो गया, नहीं लौटा सकते। उम्मीद को तोड़ दो। जब उम्मीद टूटती है तो सत्य सामने खड़ा होता है। तुम जिनको अपने घरों में पीछे छोड़ के आए हो, अब जाकर के उनसे नहीं मिलोगे। पर हमारी कल्पना और हमारी आशा यही होती है कि जिन्हें छोड़ा है उन्हीं को पाएंगे ना, उनको नहीं पाओगे। 5 दिनों में न वो हैं जिन्हें तुम छोड़ के आए थे, न तुम हो जो वहाँ से चले थे। सब बदल चुका है, सब नया है। हर क्षण ये याद रहे कि गया। निरंतरता के भ्रम में मत फंसना। कुछ नहीं निरंतर है। निरंतरता का भ्रम ये होता है कि जगत से मेरा संबंध स्थायी है। क्या अर्थ है इस बात का? कि ये बहन है, ये दोस्त है, यार है, कि भाई है, पत्नी है, माँ बाप है, इनसे मेरा कोई स्थायी संबंध है। तुम 10 साल, 20 साल, 40 साल के स्थायी संबंध की कल्पना इसीलिए कर पाते हो क्योंकि पहले तुम एक दिन के स्थायी संबंध की कल्पना करते हो, उससे भी पहले तुम एक पल के स्थायी संबंध की कल्पना करते हो। नहीं है स्थायी संबंध, कुछ स्थायी नहीं है, तुम हो ही नहीं। बुद्ध ने इसीलिए कहा था कि व्यक्ति होते ही नहीं, मात्र प्रक्रियाएं होती हैं। हम नदी की तरह होते हैं। नदी अपने आप में कुछ नहीं है, नदी एक प्रक्रिया है, एक बहाव है। इसीलिए हेराक्लिटस ने कहा था एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। हेराक्लिटस ने मृत्यु की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। मृत्यु यही है कि हम निरंतर परिवर्तनीय हैं, इसी का नाम मृत्यु है। और अमरता क्या है? अमरता है ये जान लेना कि समस्त परिवर्तन सतही है, केंद्र पर सब अचल है, सब अपरिवर्तनीय है। ये अमरता है। पर अमरता को वो जानेगा जो पहले सतह की मर्त्यता को पूरी तरह जाने और स्वीकार करे।
जिसने पहले ये स्वीकार किया कि जो कुछ दिख रहा है ये लगातार मर रहा है, लगातार मर रहा है, हम और तुम लगातार मर रहे हैं। हम उसको बस मानना नहीं चाहते, अटकना चाहते हैं। स्थायित्व, निरंतरता की तलाश में है। निरंतरता वहाँ है ही नहीं जहाँ हम खोज रहे हैं। स्थायित्व वहाँ है ही नहीं जहाँ हम खोज रहे हैं उसे। निरंतरता, स्थायित्व, अडिगता, निश्चलता वास्तव में कहाँ है? वो केंद्र पर है। पर उस केंद्र तक तुम पहुँचोगे नहीं अगर सतह पर ही झूठी उम्मीद लगाकर बैठे रहोगे। तुम कहोगे अभी आसरा है, अभी उम्मीद है, क्या पता कुछ स्थायी, कुछ अविनाशी सतह पर ही मिल जाए, क्या पता जगत में ही कुछ ऐसा पालूं जो नश्वर ना हो। जगत में कुछ ऐसा नहीं पाओगे जो नश्वर नहीं है। जगत का अर्थ ही है नाशवान। जो प्रतिपल मर रहा है सो जगत है। पर चूंकि होना हमारा स्वभाव है, सतत होना हमारा स्वभाव है, तो स्वभाव निरंतरता की तलाश के रूप में प्रकट होता है। निरंतरता मत मांगो, नित्यता मांगो। समझ में आ रही बात? निरंतरता और नित्यता का अंतर समझ रहे हो? निरंतरता का अर्थ है कि समय चलता जाएगा और मैं समय में लगातार मौजूद रहूँगा, ये निरंतरता है। और नित्यता का अर्थ होता है कि मैं समय से बाहर हूँ। नारायण उपनिषद कहता है ना हम कालस्य अहमेव कालम। निरंतरता की तलाश है कि काल की धारा बह रही है और मैं उस धारा में अक्षुण्ण बना रहूं। मैं आज भी रहूं, मैं 100 साल बाद भी रहूं, मैं 1000 साल बाद भी रहूं। और आमतौर पे अमरता का हम अर्थ भी यही लगाते हैं। ऐसा हमारा समाज है। जब हमें पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं कि फलाना अमर था, तो हम उसका अर्थ ये लेते हैं कि 2000 साल जिया या अभी तक जिए जा रहा है। ना ना ना, अमरता का ये अर्थ नहीं है। अमरता का अर्थ नहीं है कि उस समय में निरंतर जीवित रहा। अमरता का अर्थ ये है कि उसने उस बिंदु को पा लिया जिसे मृत्यु छू नहीं सकती। अमरता नित्यता है। अमरता है केंद्र पर स्थापित होना। मृत्यु का स्मरण तुम्हें सतह से हटाएगा, तुम्हारी झूठी आशाएं तोड़ेगा, तुम्हें संसार से बंधने नहीं देगा। और जो संसार से नहीं बंधा, उसकी केंद्र की तरफ जाने की यात्रा शुरू हो गई। तो मौत को लगातार याद रखो, ठीक है? दूसरा उन्होंने कहा कुंवारापन, कि जियो जगत में पर अपना कुंवारापन बचाना, संभालना। क्या आशय है? कुंवारेपन से क्या अर्थ है? कुंवारे कि सामान्य लेन देन बना रहे, जगत है ही व्यापार, सामान्य लेन देन बना रहे, पर हृदय तुम्हारा, दिल तुम्हारा एक ही परम प्रेमी के लिए रहे। तुम कहो आरक्षित है। हाथ से लेन देन कर सकते हैं, पर हृदय तुम्हें नहीं दे सकते। हृदय के आसन पर तो एक ही बैठेगा। इसका ये है कुंवारापन। बाकी तुम्हें जो चाहिए हमसे ले लो, पर दिल तुम्हें नहीं दे सकते। कौन से दिल की बात कर रहा हूं? फिल्मी दिल की बात नहीं कर रहा हूं। हृदय, केंद्र, केंद्र पर तो हम खाली ही रहेंगे। केंद्र पर तो परम की ही सत्ता रहेगी। बाकी जीवन है, देह है, जगत का कारोबार है, चलता रहेगा। लेकिन किसी कारोबार
को इतनी गंभीरता से नहीं ले लेंगे कि वो मन में बहुत गहरे प्रवेश कर जाए। सब सतह सतह पे रहे, ऊपर ऊपर। जैसे कि तुम 100 लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी मन में तुम्हारे प्रेमी की स्मृति लगातार बनी हुई है। जगत के काम धंधों में लगे हुए हो, पर एक गहरा ध्यान है जो टूट नहीं रहा है। ये है कुंवारापन। वर्ल्ड से आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन नहीं है जगत में, पर जगत के नहीं हो गए हैं। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ये है कुंवारापन। जगत बाजार है, गुजरना होगा इससे। याद है हमने पहले उस दिन कथा करी थी कि गुरु की आखिरी सलाह कि गुजर जाना नदी से, उतर जाना नदी में, लेकिन पाँव को गीला मत होने देना। ये है कुंवारापन। सब कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन आसन पर तो वही बैठेगा, वही बैठा ही हुआ है। तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हो, पर इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं कि उसे पदच्युत करके तुमको बैठा दूं। ये कभी नहीं होगा। मतलब वो दिमाग में चिपके ना। तुम जो भी हो, आवत जावत हो, वो नित्य है। तुम मेहमान हो, वो घर का मालिक है। यह है कुंवारापन। बात आ रही है समझ में? हाँ जी। तीसरा शब्द है प्रतीति। नानक कह रहे हैं तुम्हारा डंडा, तुम्हारा सहारा, जिसको टेक टेक के तुम चलोगे, वो उसकी प्रतीति है। वही सहारा है, क्योंकि बड़ा आसान है हम जैसे हैं उसमें फिसल पड़ना, गिर जाना, पाँव तले ज़मीन ही खिसक जाती है, रपटीली है। कितना भी संभल के चलें, गिर ही पड़ते हैं अगर हाथ में सुरत्य का डंडा ना हो। चाहिए। पता नहीं कितने लंबे समय की हमारी यात्रा रही है और उसमें कितनी कमज़ोरियाँ, कितनी बीमारियां हमने इकट्ठा कर ली हैं। किन कमज़ोरियों और बीमारियों की बात कर रहा हूँ? धारणाएं, मान्यताएं। ठीक है, चाहिए, सहारा चाहिए। एक ही सहारा हो सकता है, उसका निरंतर स्मरण। और अलग नहीं है। हम चाहे कुंवारेपन की बात करें, चाहे मौत के स्मरण की बात करें, और चाहे राम नाम की निरंतर आंतरिक जाप की बात करें, बात सब एक है। यह तेल की धार होती है ना, पतली, टूटे ना, टूटना नहीं चाहिए। जहां टूटा तहां फिसलोगे, तुरंत गिरोगे। उसमें कोई रियायत नहीं है। ये नहीं है कि अरे ये हमेशा तो संभाले रहता है ना, अब 5 मिनट के लिए बेचारा बहक गया तो इसको थोड़ी रियायत, कंसेशन मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। तुम चढ़ रहे हो पहाड़ी पर और तुमने 1000 कदम संभाल के रखे हैं। 1001वां कदम तुम लापरवाही में रखो, पहाड़ी तुम्हें माफ़ कर देगी? ये कह के कि इतनी ऊंचाई तक तो आ गया ना, अब बेचारे ने 1 कदम गलत रख दिया तो अब सज़ा क्यों मिले, क्यों फिसले? बल्कि सावधान रहना, जितनी ऊंचाई पर पहुंच के फिसलोगे उतना ही गिरोगे। चोट लगेगी।
कहा था ना कल मैंने, मार दोहरी होती है। जितनी ऊंचाई पर पहुंच के फिसलोगे उतनी जोर की लगेगी। तो कोई ये ना सोचे कि इतना तो साध लिया, अब थोड़ा बहुत अगर बहक भी लें तो क्या बुरा हो गया। वो मालिक है। हम उसके होने से हैं। जरा सी भी कृतज्ञता अक्षम में है। अक्षम में ऐसे नहीं है कि मालिक आके सजा देगा। अक्षम में ऐसे है कि सजा मिल ही जाएगी, भूलना ही सजा है। कह तो रहा हूं ना, पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, ध्यान उचटा, क्या ये कहोगे कि पहाड़ी ने सजा दी? तुम भूले, तुमने अपने आप को सजा दी। तो खिंता काल कुआरी काइया जुगति डंडा परती थी। जो तीनों बातें कही हैं वो पहली बात में समा जाती हैं। मैं समझता हूँ वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मृत्यु लगातार स्मरण रहे, लगातार। ठीक। बोलो। ये जा रहा है भागते भूत की लंगोटी भली, चूस लो। मतलब इससे पहले कि ये सब भाग जाए, इसको भोग लो। एक थोड़ा बहुत, हाँ शायद हाँ। यही होता है मोस्टली। इससे तो पहले कि जिंदगी खत्म हो, इसको भोग लो। हमने उसकी बात करी, तो तुम कहाँ भोग पाते हो? जल्दबाजी का कोई भोग होता है? जब तुम्हें पता है कि समय सीमित है तो तुम लगातार जल्दी में हो कि नहीं हो। भोग तो परम विश्राम में ही होता है, इसीलिए कहा था योग में ही भोग होता है। यहाँ मृत्यु की छाया लगातार पड़ रही है ऊपर और तुम बात कर रहे हो भोगने की। कहाँ हो पाता है? भोगने का अर्थ है पा लेना, कुछ ऐसा पा लेना जो तृप्त कर जाए, शांत कर जाए। भोगने का भी अर्थ वही है जो योग का अर्थ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। डरा हुआ मन ऊपर ऊपर से भले लगे कि भोग रहा है। तुम बाजारों में लोगों को देखो, तुम उनको मज़े करते देखो, तुम उनको उत्सव पार्टी करते देखो, तो ऐसा लग सकता है कि ये भोग रहे हैं। भोग थोड़ी रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि जब देखा करो कि कहीं पर कोई उत्सव मनाया गया है, रात भर पार्टी चली है, तो अगले दिन सुबह भी जाकर देखा करो कि वहाँ का हाल क्या है, और पूछा करो कि खत्म क्यों हो गई। हाँ, ऐसा होता है हमारा भोगना। जीवन से भागा हुआ, जीवन से बचता हुआ, जीवन से चुराया हुआ। जीवन क्या है हमारा? मौत से डरा डरा। ऐसे नहीं। तो
देखो, भोग तो तब है ना जब तृप्ति दे जाए। भोग तो तब है ना कि तृप्ति ऐसी मिल गई कि अब भोगने की ज़रूरत नहीं। वो भोग कैसा है जिसमें भोगा पर अभी और भोगने की इच्छा शेष है। अगर भोगने की इच्छा शेष रह गई तो भोगा कहाँ? क्योंकि भोग का उद्देश्य क्या है? तृप्ति, क्या और नहीं चाहिए। भोग भोग के भी और चाहिए तो क्या भोगा? और भोग भोग करके इसीलिए और चाहिए क्योंकि अंततः तुम्हें अमरता चाहिए। बिना अमरता के भोग नहीं पाओगे। सर अब मतलब भोग मतलब कंजम्पशन, लेकिन सर जैसे वो बात होती है ना, वो एम्प्टीनेस, वो होल जो अंदर होता है जिसको भरने की कोशिश करता रहता है आदमी, तो वो एम्प्टीनेस उसी का है कि हमें अमरता चाहिए जिससे वो भर जाए। हाँ, हमेशा उसी से भरना चाहता है, बिल्कुल। लेकिन वो छोटे छोटे टेम्परेरी प्लेजर्स। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पकड़ लिया तुमने, यही है। तुम्हें तलाश उसी की है जो केंद्र पर बैठा है, जहां अमरता है। पर चूंकि समझ नहीं रहे हो तो उसके विकल्प के तौर पर इधर उधर की वस्तुएं उठाते रहते हो। पैसा, रुपया, सेक्स, प्रतिष्ठा, कैरियर। तुम्हें चाहिए वही, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए।